Good morning, good afternoon, good evening. केविन लोपेज once again. पर्सनल ट्यूटर की इस प्लेलिस्ट से फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में चैप्टर 1 दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपको समझाने के लिए मौजूद हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पर्सन जिसने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के बीच का एक रास्ता निकाला. अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या होता है? फॉर दिस यूल हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो. इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का रास्ता देने वाला बंदा था ग्रिफिथ टेलर. द टॉपिक इज ग्रिफिथ टेलर्स नियो डिटर्मिनिज्म. अब ये सडनली एक नया टर्म आ गया है. अभी कुछ मिनट पहले ही आपने मेरे वीडियोस में, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू द प्लेलिस्ट, आपने समझा था व्हाट एग्जैक्टली वाज डिटर्मिनिज्म. इन ब्रीफ में आपको बता देता हूं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज लिविंग द लाइफ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. मतलब एक तरीके से मदर नेचर के हिसाब से अपना जीवन जीना. Then next comes environmental possibilism. आप मदर नेचर को हार्नेस करना सीख गए हो. May anything be going on naturally, your life does not change. You have started harnessing the powers of nature to go against it. लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है. We were talking about effects. नेचर भी इफेक्ट करता है. ज़्यादा डैम्स बना दो, ज़्यादा वाटर हार्नेस करने की कोशिश करो, डिजास्टर्स होते हैं. ग्रिफिथ टेलर ने यहां पर एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, जिसे मध्य मार्ग कहते हैं, निकालने की कोशिश करी थी. इट्स कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म. इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. ही एक्चुअली सेज कि अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं आन पड़ी है. देयर इज नो एब्सोल्यूट नेसेसिटी दैट यू गो अहेड एंड हार्नेस ईच एंड एवरी रिसोर्स दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द नेचर. और देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम एज वेल. आपको पूरी आजादी भी नहीं मिली है कि आप नेचर से एक एक रिसोर्स को चूज लें. दोस्तों, इस चीज को समझते हैं. वॉट वी हैव डन टू द नेचर टूडे. ग्रिफिथ टेलर के नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में लोग काफी हद तक एग्री करते हैं. अ लॉट ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज हैव स्टार्टेड वर्किंग एट दिस main characterization. According to him, humans have been so much involved in the developmental and harnessing activities कि वो ये भूल गए हैं कि नेचर में इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इसको हम रेड लाइट एंड स्टॉप लाइट, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसलिए इसको कहा गया है दोस्तों, क्योंकि हमको अब ये समझना जरूरी है दैट वी कैन कॉन्कर द नेचर, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट वी नीड टू ओबे इट एज वेल. होता ये है, अगर आप यूज कर रहे हैं एक हाईवे को, यू कम ऑन अ क्रॉस रोड, एक चौराहे पर आप आ जाते हैं. What happens, आप उस रोड को यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो लाइट्स लगी है, वो लाइट्स आपको बोलती है कि कब आपको आगे बढ़ना है, कब आपको आगे नहीं बढ़ना है. अगर आपने रेड लाइट में भी किसी दूसरे के ऑक्यूपेशन के टाइम पे खुद की ऑक्यूपेंसी को इंपॉर्टेंस दी, what will happen? I wouldn't use the word probably. For sure you'll meet an accident. So इस एक्सीडेंट को हम समझते हैं क्या होने वाला है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म हमने काफी हद तक पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में. क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस अर्थ और दिस लैंडफॉर्म is not given to us by our ancestors. In fact, we have lended it from our future generations. We need to know this.
हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हम एक्सट्रीम यूज़ करें रिसोर्सेज का। अभी हो ये रहा है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दिखा रही है। अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इतना बढ़ गया है कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट करने लग गई है। नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होने लग गया है। एल नीनो इफेक्ट हम लोग बहुत सुनते हैं टेलीविजन में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? वी हैव स्लाइटली रोज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. Coastal cities are now starting to fear about getting submerged in waters. लैंड डिग्रेडेशन, कटिंग अप ऑफ ट्रीज इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्लेशियल डिप्लीशन होने लगा है। पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस शेल्फ्स ब्रेक होने लग गए हैं। ग्रिफिथ टेलर यही समझाना चाह रहे हैं दैट नाउ इज द टाइम फॉर न्यू डिटर्मिनिज्म। वी जस्ट डोंट नीड टू गो अहेड एंड क्रॉस दैट लाइन, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था। वी नीड टू रिमेंबर इट कि हमें बहुत सोफिस्टिकली इस नेचर की पावर्स को हार्नेस करना है, बिकॉज इफ वी गो अहेड एंड क्रॉस द लिमिट, एवरीथिंग्स गोना एंड माय फ्रेंड्स। तो आई होप अभी आपको ग्रिफिथ टेलर का नियो डिटर्मिनिज्म की थ्योरी जो है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। फिर भी अगर डाउट्स है, यू कैन गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट मी बाय कमेंटिंग डाउन इन द कमेंट बॉक्सेस। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टा, अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज वेल फॉर यू माय फ्रेंड्स। प्लीज स्टे टच्ड, टेक केयर, बाय बाय।